दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि प्याज के भाव अचानक से कम हो गए और अगले महीने से 40 रुपये का भाव कैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है और 5 दिन 500 रुपये ये कैसी रिपोर्ट और क्यों आई। इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताएंगे दोस्तों सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के प्याज के भाव 16 जुलाई 2021 के। तो बने रहे दोस्तों चैनल के साथ में, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। भारत दिखोले आप जानते भी होंगे, नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। महाराष्ट्र के यहाँ पे किसान नेता हैं, तो उनका इंटरव्यू भी है दोस्तों। उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, सारी एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगी। तो बने रहे चैनल के साथ में और देखते रहे टुडे मंडी रेट यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ में प्याज के भाव भी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। एक एक रिपोर्ट आपको बारीकी से समझाएंगे और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक TV9 हमारा न्यूज़पेपर, आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा, TV9 भारतवर्ष। उसकी एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे बताया है ओनियन प्राइस ऐसा क्या हुआ कि अचानक कम होने लगे प्याज के दाम। तो यहाँ पे दोस्तों ये 15 जुलाई 2021 की रिपोर्ट है, 8:30 बजे सुबह की। तो महाराष्ट्र के किसान पर मंडराया नया संकट। 2000 रुपये तक के औसत दाम पर बिकने वाले प्याज का थोक रेट हुआ 1400 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल। क्या सक्रिय हो गए जमाखोर, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है, तो चलिए पढ़ लेते हैं उसको और क्या यहाँ पे पूरी डिटेल है जानते हैं। आप मार्केट में प्याज खरीदने जाएंगे तो इसका दाम आपको मिलेगा दोस्तों 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वक्त किसानों को कितना दाम मिल रहा है? वो तो आप सभी को पता ही होगा कि 1400, 1500, 2000, 1900, 1800 रुपये, 2100 रुपये। इससे ज़्यादा आपको किसी भी मंडी में भारतवर्ष में नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे 2500 से ऊपर भी है, 3000 से ऊपर भी है। केरल की बात करें तो वहाँ पे 5000, 6000, 7000 रुपये तक का भी भाव है। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे बात करें तो 1800, 1900 के आसपास मंडियों में भाव हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक्स्ट्रा सुपर माल तक का भाव है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे रिपोर्ट क्या कहती है। जबकि बाकी पैसा सिर्फ 2-4 दिन में ही ट्रेडर और रिटेलर के पास जा रहा है। इस समय देश के कई हिस्सों में किसानों से खरीदे जाने वाला प्याज का दाम गिरने लगा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे के खेल में कुछ जमाखोर, बिचौलिए और बड़ी मंडियों के ट्रेडर शामिल हैं। तो महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि जमाखोर तो चाहते हैं कि दाम घटे। अभी दाम घटेगा तो वो जमाखोरी करेंगे और बाद में उसे ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। यही जमाखोरों की रणनीति होती है हमेशा से ही। लेकिन पिछले 15 दिन से प्याज के दाम गिर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जो आवकें बढ़ रही है इस कारणवश दोस्तों यहाँ पे भाव गिर रहे हैं। तो आवकें बढ़ने का क्या कारण है ये भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो घोले जी ने बताया कि ज़्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। कुछ मंडियों में ज़रूर आवक बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे वजह है। अहमदनगर जिले में स्थित घोड़ेगांव कांदा मार्केट में मंगलवार को करीब 1 लाख बोरी की आवक आई, जबकि आमतौर पर यहाँ पे 40 से 50 हज़ार बोरियों की आवक रहती है। कोरोना की वजह से भी 6 दिन की बजाय यहाँ पे 2 दिन ही नीलामी होती है। जिस दिन आवक ज़्यादा हो गई उस दिन व्यापारियों ने रेट 1400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जबकि उसी दिन सोलापुर की मार्केट में 2000 रुपये का रेट था। ज़्यादा प्रचार हुआ घोड़ेगांव का, इसलिए अब दूसरी जगहों के किसान पर भी असर पड़ रहा है। आपने यहाँ पे इंदौर के मंडियों में भी ये सब देखा होगा दोस्तों, जहाँ पे आवकें जो है 30,000, 35,000 की रहती, तो वहीं पे 50,000 रुपये 50,000 कट्टों की भी आवकें हमने देखी है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों लासलगांव मंडी में किसानों को जो नुकसान हुआ है। तो आपको पता होगा लासलगांव जो है देश की सबसे पुरानी और बड़ी मंडी है, लेकिन इसमें व्यापारियों के एकाधिकार और मनमानी से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। लासलगांव में किसानों की जगह व्यापारियों की सुनी जाती है और यहाँ रेट सही मिले तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश में प्याज के भाव पर देखने को मिलता है। यहाँ प्याज का औसत रेट 2000 रुपये चल रहा है। 2 दिन के लिए 2500 तक दाम गया था, लेकिन बुधवार को फिर से गिरकर 1480 रुपये पर आ गया। ट्रेडर लॉबी इतनी मजबूत है कि जब चाहे रेट को गिरा देती है। अगले महीने 40 रुपये का भाव कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष दिघोले ने कहा कि इस बार यूपी और बिहार में बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश से प्याज सड़ गया है। महाराष्ट्र में पौध खराब होने से प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए दाम ऊंचा रहेगा। व्यापारी बस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगले महीने तक प्याज 40 रुपये के पार जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा जो यहाँ पे अनुमान है और जितना भी हम
यहाँ पे तेजी मंदी रिपोर्ट आप सभी के लिए बनाते हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 40 रुपये का भाव अगस्त के महीने में यानी कि अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, 30 से 35 के आसपास ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी दोस्तों किसान भी घबराए हुआ, आवकें भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ट्रेडर जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक कर लेंगे प्याज को, और जब उसको धीरे धीरे निकालेंगे तो भाव ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा करके ही भाव निकालेंगे। लागत तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 15 रुपये के आसपास तक यहाँ पे लागत आती है, 13, 14, 15 के आसपास। और अगर 20 से नीचे या 25 से नीचे का भाव अगर आपको मिल रहा है तो शायद आपकी लागत और कुछ कमाई भी आपको ठीक से ना मिल पाए। किसानों को उचित दाम क्यों नहीं मिल पाता है, ये एक ज़रूरी सवाल है जो आप यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो किसान नेता ने बताया कि किसानों के ऊपर इतना आर्थिक दबाव होता है कि वो फसल निकलते ही मंडी में ले जाते हैं। दूसरी ओर उनके पास स्टोरेज का अभाव है। किसी गांव में अगर 100 किसान है तो मुश्किल से 10 के पास ही स्टोरेज का इंतज़ाम है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है। 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अधिकतम 87,500 रुपये ही देती है। अगर एक तहसील में 2000 किसानों ने स्टोर के लिए आवेदन किया तो लॉटरी में मुश्किल से 100 का ही नंबर आता है। तो यह दोस्तों रिपोर्ट जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था। बाकी यहाँ पे जान लेते हैं भाव क्या है मंडियों के 16 जुलाई 2021 के। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं यहाँ पे रोल डाउन करूँगा, किसी भी मंडी के भाव आपको नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए छत्तीसगढ़ के भाव, गुजरात के भाव आप देख लीजिए। ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी 2000 रुपये तक का भाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा की बात करें, यहाँ 2000 से ऊपर का भाव लगभग मंडियों में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 2500 रुपये से ऊपर का भाव मैंने आपको बताया वीडियो में। कुछ राज्य ऐसे भी यहाँ पे 2500 से ऊपर का भी भाव है, लेकिन कुछ राज्य में 16, 17, 1800 तक का ही भाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 2000 से ऊपर, 2500 से ऊपर का भाव। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे 16, 17, 1800 रुपये तक का भाव। एक मंडी, 2 मंडियाँ हैं जहाँ पे 3000 रुपये तक का भी भाव देखने को मिला है। केरल की तो बात करनी ही दोस्तों मज़ा आता है, क्योंकि 7000, 8000 रुपये तक का भाव केरल में अभी भी कायम है। मध्य प्रदेश के भाव में बता देता हूँ। देवास में 800 रुपये से 1400 है, हारडा में 1250 से 1450, काला पीपल में 350 से 1740, कुक्सी में 900 रुपये 1700, मनावार में 1700 रुपये से 1900 और शावेर मंडी में 950 से 1050। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो दोस्तों 1600, 1700, 1800 रुपये तक का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1-2 मंडियाँ हैं जहाँ पे 2000, 2100 रुपये तक का भाव देखने को मिला। उड़ीसा की बात करें 3000 रुपये तक का भाव। पंजाब की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2200, 2300 रुपये तक का भाव ऑन एन एवरेज मंडियों में देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर भाव देख सकते हो पंजाब की मंडियों के। राजस्थान की भी बात करें तो 2000 रुपये तक का भाव है राजस्थान में भी। तेलंगाना में भी 2000 का भाव। त्रिपुरा की बात करें 3000 रुपये तक का भाव। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 2000 से ऊपर लगभग सभी मंडियों में भाव आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ही मंडियाँ हैं जहाँ पे 2000 से नीचे का भाव है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 2000 से ऊपर 2200 रुपये तक का भाव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की मंडियों में। दोस्तों मैं रोल डाउन कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे स्पीड में थोड़ा सा जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपनी मंडियों के भाव चेक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की, तो 2000 रुपये, 2200 रुपये तक का भाव। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे 2500 रुपये से ऊपर का भाव लगभग सभी मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो यह दोस्तों रिपोर्ट जो मैं आप सभी के साथ में साझा करना चाहता था, TV9 हिंदी भारतवर्ष की रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप घबराएं ना दोस्तों, भाव ज़रूर ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी स्टॉकिस्ट स्टॉक कर रहे हैं। व्यापारी खुद चाहते हैं कि भाव डाउन हो, तो आपके प्याज की ज़्यादा बोली वो नहीं लगाएंगे और भाव ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। और जब जो व्यापारियों ने जो प्याज को स्टॉक किया है, जब वो प्याज निकालेंगे बेचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली भाव आपको उछलता हुआ और ऊपर दिखाई देगा।